हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 4 का देखेंगे ना। चैप्टर है हमारा टिक टिक टिक, है ना। पंपोस एंड साजिया वर डिस्कसिंग हुज होम इज फार्दर फ्रॉम स्कूल। यहाँ पर डिस्कस कर रही है ना कौन, पंपोस और साजिया, कि यहाँ पर किसका जो यहाँ पर स्कूल से घर का दूरी ज़्यादा है। देखिए, कोई बोल रहा है ना कि आई हैव टू वॉक 5 मिनट्स टू रीच स्कूल, यानी कि मुझे तो 5 ही मिनट लगता है स्कूल से यहाँ पर जाने में, है ना, घर से। फिर ये बोल रही है क्या कि आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स, ये बोले कि मैं तो 2 ही मिनट में पहुँच जाती हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर बोला गया इम्पॉसिबल योर होम इज फार्दर फ्रॉम दूर, यानी क्या संभव है, तुम्हारा स्कूल स्कूल से काफ़ी दूर है। बट आई चेकड माई वॉच, लेकिन मैं अपनी यहाँ पर घड़ी में समय चेक करते रहती हूँ। आई स्टार्ट फ्रॉम स्कूल एट 7 o'clock, जब स्कूल 7 बजे शुरू होता है। ये देखेंगे घड़ी का चित्र भी दिया गया है, घड़ी से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। वेन आई रीच्ड स्कूल देन हैंड पॉइंट एट 2, यानी कि ये 7 बजे निकलती है, जब 2 पर जाती है ना तब पहुँच जाती है। तो रियल में क्या ये 7-2 हुआ। देखेंगे बोला गया है कि यहाँ पर स्टूडेंट इट विल बी 2 मिनट्स पास्ट 7, यानी 7 और 2 नहीं, 7 बजकर 2 मिनट नहीं बल्कि 7 बजकर 10 मिनट हुआ, क्योंकि बीच में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर 1 पर जाता था 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर 2 पर जाएगा तो 5 मिनट, यानी कि 5 का मल्टीपल होगा। 5 5 दूनी 10, 5 15, 5 20, है ना। तो ये 7 बजकर 10 मिनट आएगा। ठीक है, चलिए अगले पेज पर। तो यहाँ पर देखेंगे इसी प्रकार से यहाँ पर सभी दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर प्रश्न आंसर पर आएंगे। नीचे देखिए, यहाँ पर आपको बताना है ना कि यहाँ पर बोला गया 12 बजकर 3 मिनट बनाना है। फिर बिट्टू बोल रहे 12 15। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये बना हुआ है घड़ी, है ना। आपको हो सकता है फिर से बढ़िया से विजिबल ना हो, लेकिन इसमें 3 बजा हुआ है। आपके बुक में यहाँ पर अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर हल्का सा मतलब उतना डार्क नहीं है, तो कैमरे में हो सकता है कि कैप्चर ना कर पाए। तो यहाँ पर 3 बजा हुआ है रियल में, तो सही ये वाला है 3। इसमें 5 बज करके देखेंगे तो 35 मिनट है, तो ये सही है। इसमें 7 बजकर 15 मिनट में, तो ये सही है। तो राइट यहाँ पर तीनों दोस्त में से कौन बोल रहा है, चीकू, बिट्टू, पिंकी। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर पिंकी। ठीक है, चलिए अगले पेज पर देखेंगे। आगे गए अगले पेज पर। इसमें ना आपको घड़ी का चित्र दिया गया, इसमें सुई नहीं, आपको दब बनवाना है। 3 बजकर 10 मिनट, तो छोटा सुई 3 पर और 10 पर, तब ये देखिएगा 12 से 1 पर 5 और 1 से 2 पर तो 10, तो हो जाएगा 10 मिनट। 6 बजकर 40 मिनट, तो ये 6 बजकर 8 पर जाएगा तो 8 5 40 हो जाएगा, 40 मिनट, है ना। ये देखेंगे अच्छा से कीजिए, हल्का से इस तरफ आएगा क्योंकि 7 बजने वाला है। 4 45, 3 के बाद ये 4 आ जाएगा, है ना। ये 45, ये 30, 35, 40, 45। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे 2 बजकर 20 मिनट, तो यहाँ पर बना देंगे 2 बजकर 20 मिनट। 3 बजकर 15 मिनट, तो 3 बजकर 15 मिनट ही, दोनों इसी पर रह जाएगा। 7 बजकर 35 मिनट, 7 बजकर 35 मिनट। ठीक है, देख लेंगे बस कितना डिजाइन डिजाइन का घड़ी होता है ना। देखिए आगे पढ़ेंगे। बोला गया है कि डू यू लाइक स्काई वॉच, यस देन इट्स शुड यू इंटरेस्ट यू। बोला गया है कि क्या आपको यहाँ पर ये जो स्काई घड़ी यहाँ पर है, क्या इस प्रकार से अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो यहाँ पर इंटरेस्ट है कि नहीं, जो आपको लिखना है यहाँ पर बताना है। ठीक है, आगे पढ़िए। बोला गया है कि एट व्हाट टाइम डज द सन राइज एट योर पैलेस, यानी कि जब सूर्य उगता है तो कितना समय होता है, तो सवेरे 5:30 बजे। तो 5 यहाँ पर देखेंगे ना, 5 ये अच्छा से बना लीजिएगा, 5:30 बजे। फिर बोला गया यहाँ पर कि वेन डज द सन सेट, यानी कि सूरज कब डूबता है, तो लगभग 6:30 या 6:15 तक, तो 6:15 बना लेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर खत्म हो गया, यही दोनों तो था, दोनों बन गया है। अगले पेज पर चलिए देखेंगे, आ चुके हैं अगले पेज पर। तीसरा बोला गया ना कि फाइंड आउट, बोला गया हाउ लॉन्ग विल टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम, यानी कि पहला घड़ी है ना जो दूसरा घड़ी से, यहाँ पर देखेंगे पहला घड़ी चल रहा है, दूसरा घड़ी चल रहा है। इसमें देखेंगे ना कि 3 बजकर 35 मिनट हो रहा है, इसमें देखेंगे तो 3 बजकर 50 मिनट, तो कितना आगे है, तो ये 35 है, 5 मिनट, 35 यहाँ जाएगा तो 5 फिर 10 फिर 15, 15 मिनट आगे है, तो लिख देंगे 15 मिनट। ठीक है, फिर उसी प्रकार से बी में आइए। ये 8 पर, ये 12 पर है, तो 1 2 3 4 मिनट है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 20 मिनट आगे। ये 6 1 पर है, ये 3 पर है, तो 2 3 2 बार आगे है, तो 5 दूनी 10 मिनट। यहाँ आइए, ये 7 2 पर है, ये देखेंगे तो ये 9 पर है, तो 2 से 9 पर जाएंगे तो कितना आगे जाएंगे, 7, और 7 5 35, तो लिख सकते हैं कि 35 मिनट ये आगे है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो ये भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आगे आइए, यहाँ देखिए, यहाँ पर बोला गया है ड्रॉ करना है ना। 20 मिनट आफ्टर 6 o'clock, यानी कि 6 से 20 मिनट ज़्यादा, तो 6 बजकर 20 मिनट। यहाँ देखिए 10 मिनट आफ्टर 7 o'clock, यानी कि 7 बजकर के 10 मिनट।
यहाँ देखेंगे 8:30 देखेंगे 8 और 9 के बीच में किए हैं। 5:15 5:15 ठीक है, आप अच्छे से बना लेंगे। और भी क्लियर है? चलिए, यहाँ पर आपको भरना है ना कि हाउ लॉन्ग डज योर स्कूल असेंबली टेक, यानी कि आपके स्कूल में प्रार्थना कितने समय के लिए होती है। तो हम 15 मिनट लिख देते हैं। आपके में 10 मिनट का होगा तो 10 मिनट भरेंगे। हाउ लॉन्ग इज योर लंच ब्रेक, लंच ब्रेक 30 मिनट की होती है, तो 30 मिनट लिखेंगे। ठीक है, और बोला गया कि गेम पीरियड का कितना लंबा होता है, तो 30 मिनट का भी होता है, तो ये भी 30 मिनट लिखेंगे। बोला गया इज द सेम एज ऑल द अदर पीरियड्स, बोला गया कि क्या यह बाकी पीरियड जितना ही लंबा होता है, तो कह देते हैं हाँ यस इक्वल, यानी कि हाँ लगभग बराबर ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले पेज पर देखेंगे, यहाँ पर बोला गया ना कि बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क, यानी 1 लीटर दूध उबाल रहे हैं। यहाँ पर फिलिंग ए बकेट, यानी कि 1 बाल्टी पानी भरा जा रहा है। फिर बोला गया है स्वीपिंग योर रूम, यानी कि अपना कमरा की साफ सफाई हो रहा है। यहाँ पर एक्टिविटी टाइम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इन 1 मिनट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू स्नैप योर फिंगर, देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर लिखते हुए चलेंगे। पहले इसका देखेंगे, अगर 1 लीटर दूध उबालेंगे तो कितना समय लगेगा, तो लगभग 5 मिनट। देखेंगे ज़्यादा ऊपर हो गया ना, तो यहाँ लिख लेंगे 5 मिनट। 1 बाल्टी पानी भरने में कितना लगेगा, 2 मिनट से ज़्यादा लगेगा। साफ सफाई करने में 3 मिनट, बस इतना ही यहाँ पर भर लेना है। ठीक है, अब बताइए, अब फिंगर को ना अगर हम यहाँ पर करेंगे 1 मिनट में कम से कम कितना बार कर सकते हैं। स्नैप योर फिंगर यानी चुटकी बनाना, तो लगभग 20 बार है ना, तो लिख लेते 20 टाइम्स। रस्सी 1 मिनट में कितना बार कूद सकते हैं, तो 30 बार, 30 टाइम्स। आप अपने अनुसार लिखेंगे। जंप एंड डाउन, अप और डाउन 1 मिनट में कितना बार कर लेंगे, तो ये भी 20 टाइम्स। ठीक है, तो बस इतना ही भर दीजिए। ठीक है, चलिए अगर कुछ और एक्टिविटी करते हैं ना, तो यहाँ पर इसीलिए कॉलम खाली छोड़ दिया गया है। अगर कुछ और खेलते हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे है ना, स्पीक नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप यानी कि लगातार यहाँ पर बोला गया है बोलने के लिए कितना देर बोल सकते हैं, तो कम से कम 3 मिनट। ठीक है, लिख लेते हैं। स्टैंड 1 लेग, 1 लेग पर कितना देर खड़ी रह सकते हैं, तो कम से कम 10 मिनट, है ना। फिर बोला गया सिंग आ विदाउट ए ब्रेक, कितना देर तक के, 5 मिनट। आप अपने अनुसार लिखेंगे जितना देर तक के कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पर नीचे देखेंगे, बोला गया है कि रन ए 50 मीटर रेस, 50 मिनट कितना देर में, 50 मीटर रेस कितना देर में कर लीजिएगा, तो हम 2 मिनट में कर लेंगे। फिर यहाँ पर बोला गया है ना कि मैदान के 50 कंकड़ चुनना है, तो 2 मिनट में ये भी चुन देंगे। 1 से 100 तक की गिनती गिनना, तो 2 मिनट में हम ये भी गिन देंगे। आपको लगता है कि नहीं हमको गिनने में 5 मिनट लग जाएगा, तो आप 5 मिनट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखेंगे, आगे आगे हैं। बोला गया है लेट्स लुक ए क्लॉक अगेन सोल्व दिस वन, यानी कि घड़ी को देखना है और इसको यहाँ पर देखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहाँ पर ABC 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। बोला गया है कि द मिनट हैंड स्टार्ट फ्रॉम टू, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू कम बैक अगेन टू, यानी कि 1 मिनट की सुई है। ठीक है, 2 से चली है और दोबारा यहाँ पर 2 पर आई है, तो कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए अगर हम 1 पर है दोबारा 1 पर आएगा तो पूरा 12 बार चलेगा। 12 पर है 12 पर आएगा तो 12 बार चलेगा। अब 12 बार चलेगा ना, तो 1 मिनट में ये फिर से 1 पर रहेगा तो 5 मिनट, तो 12 पर जाएगा तो 60 मिनट, यानी 1 घंटा पूरा 1 चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 से लेकर के 4 तक भरने वाला दिया गया है, तो यहीं पर भर लीजिए, नहीं तो यहीं पर आंसर लिखते हुए चलते हैं। मिनट में लिखेंगे तो 60 मिनट, आवर में लिखेंगे तो 1 आवर। दूसरा में आइए, व्हाट हैपेंस टू आवर हैंड, डज इट एल्सो मूव, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फ्रॉम मूव 1 नंबर ऑन नेक्स्ट नंबर। देखिए जब 1 घंटा होता है तो 3 बजता है, 1 घंटा के बाद क्या बचेगा, 4, अगला 1 घंटा के बाद क्या बचेगा, 5। तो कि संख्या जो घूमेगी जरूर, लेकिन कितना बार घूमेगी, तो 1 बार, तो लिख लेंगे 1 टाइम्स। आगे है लुक अराउंड योर एंड लिस्ट द एक्टिविटी टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। यहाँ पर कुछ आपको ना यहाँ पर एक्टिविटी बताना है जो कि लगभग यहाँ पर करने में 1 घंटा लगता है। तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं रूम क्लीनिंग, यहाँ पर था ना इधर स्वीपिंग और रूम, मतलब कि रूम की साफ सफाई करने में, कोई गड्ढा खोदने में, केक बनाने में, लिख दीजिए ना मेकिंग केक फूड, है ना। फिर यहाँ पर होमवर्क करने में, होमवर्क बनाने में भी लगा देते हैं ना। तो अपने अनुसार यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल और ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए नीचे देखेंगे ना, पूछा गया कि आस्क योर फादर इफ़ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज, यस या नो, यानी कि आप अपने पिताजी से पूछिए कि आप अपने माता जी से पहले खाना बना लेंगे जल्दी कि नहीं। अगर बना लेंगे तो हाँ, नहीं बना लेंगे तो नो। ठीक है, बोला गया बीच गेम टेक लेस देन एन आवर टू फिनिश, यानी कि कौन सा गेम है जो कि लगभग 1 घंटे से पहले फिनिश हो जाता है, और हो जाता है तो कौन, तो लगभग फुटबॉल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस प्रकार से आंसर आप लिख लेंगे।
बोला गया कि हाउ लॉन्ग डज फुटबॉल मैच टेक, तो फुटबॉल का एक मैच होता है ना वो फ्रेंड्स एक हाफ लगभग 10 मिनट का होता है, तो लिख लेंगे 10 मिनट। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। देखेंगे अगले पेज पर आ चुके हैं। अब है रानी की डायरी, यानी कि रानी के यहाँ पर डायरी है। बोला गया कम लेट्स गो टू सी न्यू बेबी सिस्टर। यहाँ पर देखेंगे नया बेबी सिस्टर यहाँ पर आई है। मैं यह है अबाउट स्वीट्स फॉर मुनिया, मुनिया के लिए बोल ही रही है कि यहाँ पर जा रही है स्वीट्स यानी मिठाई खरीदने के लिए। बट सी कांट ईट, लेकिन वह खा नहीं सकती, सी इज टू स्मॉल, क्योंकि वह बहुत ही छोटी है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप सभी को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब डायरी पर आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 5 मार्च 15 सितंबर 2005 मुनिया का बर्न कब हुआ है ना। अब फिर देखेंगे मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ कब पहली बार ब्रश की है, कब यहाँ पर उठी है, कब यहाँ पर चलना शुरू की है। ठीक है, इस प्रकार से सभी यहाँ पर दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर। तो यहाँ पर सबसे पहले अच्छा ये देखेंगे, इसको देखिएगा। बोला गया कि मार्क देन द करेक्ट ऑर्डर मुनिया टाइम्स लाइन, यानी कि ना मुनिया का यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया सब उल्टा पुल्टा दिया गया, उसको सही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले पैदा कब हुई थी, कोई भी पहले पैदा होगा, तो यहाँ पर पैदा हुई थी 5 मार्च 2005 में पैदा हुई थी, यानी बोर्न। ठीक है, फिर उसी प्रकार से 15 सितंबर 2005 में ना पहला दांत निकला। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं टूथ। ठीक है, फिर 10 नवंबर 2005 को ना बैठना सीख गई थी, यानी कि यहाँ पर देखेंगे 10 नवंबर 2005 दिया गया है सेट अप। ठीक है, बैठने के लिए सीखी, फिर घुटनों के बल ना चलना भी शुरू कर दिया था। कब, 20 नवंबर को, 20 नवंबर 2005 को घुटना का बल यहाँ पर चलाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्राउलिंग। अच्छा, लास्ट में 2005 लिखते हैं तो देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा चल जाता है, अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, 20 नवंबर के बाद अच्छा आप सीरियल से सजा लीजिए ना, फिर ये वाला आ जाएगा। देखिए हम बता देते हैं 20 नवंबर तक हो गया है, फिर 5 नवंबर के यहाँ पर मुनिया क्या होगी, अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे 2 फरवरी में के केला खा लिया, और फिर अगला यहाँ पर कौन वाला बच गया हमारा, ये फ्रेंड्स लगभग यहाँ पर लगता है सब हो गया है ना। फिर उसके बाद में केला खा लिया, फिर यहाँ पर चलना शुरू कर दिया। चलने वाला कहाँ है, ये देखेंगे यहाँ पर हमें लग रहा है ना कि पहले जन्म हो गया मार्च में, 5 मार्च 20 मार्च, कौन वाला नहीं लिखे, सितंबर हो गया, नवंबर हो गया। ये फ्रेंड्स 5 जनवरी ही दे दिया गया है। अच्छा हाँ, ये सही है, 2006 है ना, बिल्कुल सही है। ये हम 2005 लिखे थे, ये 2006 है, फिर उसके बाद में चलाना शुरू कर दे, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब इसको टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, देखेंगे कुछ प्रश्न आंसर दिया गया है। बोला कि मुनिया का जब जन्म हुआ तो उसके कितना महीने के बाद मुँह होना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखेंगे हाँ मेरी माउथ, अच्छा मुँह होना शुरू नहीं किया है, यहाँ पर कहने का मतलब कि दांत निकला है। जब मार्च से सितंबर, मार्च ही में ना दांत निकल गया था, देखे ना। ये सितंबर में जन्म हुआ था मार्च में, तो मार्च से सितंबर टोटल 6 महीना है, तो 6 मंथ। बोला कि मुनिया का जन्म बोला गया है कि हाउ ओल्ड वाज मुनिया, अच्छा मुनिया कितने साल की है, वेन सी फर्स्ट स्टार्टअप, यानी कि जब वह पहली बार खड़ी हुई थी या बैठी थी तो मुनिया 8 महीने की थी, तो लिख देंगे 8 मंथ। ठीक है, अब पहला दांत यहाँ पर निकली थी कब, तो जब वह 8 महीना 15 दिन की थी तब पहला दांत निकला था, 8 मंथ 15 डेज। ठीक है, फिर अगला है कि भाट डिड सी डू फर्स्ट, वॉकिंग ईटिंग ए बनाना, यानी कि सबसे पहले उसने क्या किया, टहलना शुरू किया, केला खाना, तो एक केला खाना। फिर चलना शुरू कर दिया था सबसे पहले घुटने के बल, या खड़ी होना, तो घुटने के बल चलना। कंप्लीट, आगे चलिए। देखेंगे अगले पेज में भी ना सेम वही चीज़ है ना। एक रानी है, ठीक है, रानी ने क्या किया, एक पेट यानी कि पालतू जानवर पाल ली, पप्पी नाम रखी है। ठीक है, और 2 सप्ताह के बाद वो अपना आँख खोल ली, फिर उसके बाद में ग्रो धीरे धीरे होने लगा। 3 सप्ताह के बाद यहाँ पर पहला दांत निकल गया, फिर खाना खाने लगा। 4 सप्ताह के बाद यहाँ पर देखेंगे अराउंड वॉकिंग करने लगा। 7 महीना के यहाँ पर देखेंगे फुल टीथ निकल गया 7 महीना के बाद। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर पूरा दिया गया है, और आपको यहाँ पर ना भरना है, देखिए। ठीक है, तो आप बुक बढ़िया से पढ़ेंगे, आंसर आपको खुद मिल जाएगा। देखेंगे मुनिया एज, बोला गया स्टार्ट बाकिंग कब, जन्म के 11 महीने के बाद, तो लिख लेंगे 11 मंथ। ये देखेंगे फूड एट द फर्स्ट टाइम, पहली बार खाना कब खाया था, 6 मंथ के बाद। फिर पहला दांत, ये भी 6 मंथ के बाद। अब पप्पी के बारे में बताएंगे। यहाँ पर बोला गया था बाकिंग कब शुरू किया, तो 4 सप्ताह के बाद। फिर उसके बाद में खाना खाना 3 सप्ताह के बाद, पहला दांत 3 सप्ताह के बाद। यहाँ पर देख लीजिए ऊपर ना सभी दिया गया है, देखेंगे है ना। 3 सप्ताह के बाद आप यहाँ पर बुक पढ़ेंगे तो सभी का सभी आंसर आपको बढ़िया से मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले पेज पर चलते हैं अब।
यहाँ देखेंगे बोला गया है कि ऑल एनिमल ग्रो एट सेम स्पीड। यहाँ पर देखेंगे एक मुर्गी है, एक काऊ है, एक बर्ड है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे। फिर वहाँ पर आपको आंसर देना है। देखेंगे ना, मतलब कि पूछा है अपने ग्रैंडफादर से, आप भी अपने ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी से पूछ पूछ के यहाँ पर भर दीजिएगा। जिससे कि यहाँ पर बोला गया कि हाउ मच ओल्डर अपू ग्रैंडफादर देन राजू ग्रैंडफादर, यानी कि कोई आपका दोस्त होगा, ठीक है, और आप होंगे, तो आप अपने दोस्त से पूछेंगे कि आपके दादाजी कितने साल के हैं, फिर वो आपसे पूछेगा कि आपके दादाजी कितने साल के। बस वही सब लिखना है, यहाँ पर बनाना कुछ भी नहीं है ना। तो अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे ना, तो एक लेटर लिखा हुआ है, आप इस लेटर को आराम से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बोला गया नाउ राइट विच डेट दिस स्टैंड, यानी कि ये जो किस डेट का लिखा गया था, 5, यहाँ पर 5 है, 5वां महीना का मतलब 5 मई। 20/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 20 मई 2006। फिर 7/6 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 जून 2006। 1/1/7 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2007। ठीक है, चलिए नीचे देखेंगे उसी प्रकार से ना, 1 जून 30 मई, यहाँ पर 10 अगस्त 2007 दिया गया। अब इसको ना इस प्रकार से लिखेंगे, तो 1 जून तो 1 तारीख 6ठा महीना 2006, ठीक है। फिर 30 मई है तो 30 तारीख 5वां महीना 2006। फिर 10 अगस्त है तो 10 तारीख 8वां महीना 2007 हो जाएगा। चलिए इसे यहाँ देखेंगे कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर, यानी कि बोला है यहाँ पर कि पत्र को अजमेर से नागपुर पहुँचने में यहाँ पर कितना देर लगेंगे। तो यहाँ पर इसमें देख लेंगे कि यहाँ पर कितना दिन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। देखेंगे यह हॉलीडेज कब से है कब से नहीं, यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है ना। इसमें आप खुद से भर लेंगे कि कितना देर लगेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 तारीख को यहाँ पर हम भेज दिए, ठीक है, और 11 तारीख को पहुँचा, तो कितना दिन लगा, 5 दिन। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 दिन लगेगा, ठीक है ना। वही यहाँ पर बोला गया था कि लेटर भेजने में यहाँ पर कितना समय लगेगा। फिर हाउ मेनी डेज विल अतीफ स्पेंड एट नानीज पैलेस, तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे ना पीछे, तब पता चल जाएगा कि घर में यहाँ पर कितना दिन बिताई है। तो टोटल 20 था, तो 5 दिन बिताई है, तब 20 में से 5 घटाइए तो टोटल 15 दिन रह करके आई है ना। अब पीछे यहाँ पर पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी दिया गया है, कितना दिन छुट्टी था नहीं था, पीछे आप देखेंगे, कहानी पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, तो भर लेंगे। आगे चलिए देखेंगे अगले चैप्टर पर। आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कहानी दिया गया है, आप इसको यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे, ये फिर जो स्टार लगा हुआ है ना, ये यहाँ पर बनाने वाला है। बोला गया कि 7वां महीना और 2005 को कैसे लिख सकते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई 2005 आप लिख देंगे। उसी प्रकार से सितंबर 2005 को अगर लिखना है तो देखिए जुलाई हो 7वां महीना, फिर अगस्त सितंबर, अगस्त के बाद सितंबर 9वां महीना, तो ऐसे लिख सकते हैं 9वां महीना 2005। आप कहेंगे बिल्कुल, तो बस बन गया। आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ कहानी दिए गए हैं, आप इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे, सॉल्यूशन करने वाला कोई भी नहीं है। तो अगले पेज पर चलिए देख लेंगे। आ चुके हैं यहाँ पर अगले पेज पर। यहाँ पर क्या बोला गया है ना, कि जैसे कि देखिए 1 बजा है, तो 1 को ना 24 घंटे वाला घड़ी में हम 13 बोलते हैं, 2 को 14, तो 3 को 15, फिर 3.5 है तो 15.5, 6 है तो देखेंगे 6 कब है, 3 के बाद 4 5 6, तो 15 के बाद 16 17 18 हो जाएगा। फिर 6 के बाद 7 8 9, तो 18 के बाद 19 20 21 हो जाएगा। फिर 10 11 12 तो 21 है, तो 22 23 24 हो जाएगा, है ना। 24 कभी नहीं बचता, 23 59, जैसे 24 हो जाएगा तो फिर से 0 0 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये वाला पूरा का पूरा हमारा भरा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर 0 0 होगा ना, तो 0 0 आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ाइए। यहाँ पर वही है 24 घंटा वाला घड़ी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि 8 बजकर के 30 मिनट हुआ है, ठीक है, तो अगर 8 बजकर 30 मिनट हुआ है तो 24 घंटा वाला घड़ी में कितना बजेगा। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे रात में हुआ है, तो 8 बजे वाला को क्या बोलेंगे, 9 बजे वाला को कैसे बोलेंगे, तो 8 बजे वाला के 20 और 30 है तो 20 30, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या बोला गया है ना, कि बताना है आपको कि सूर्य कब यहाँ पर उदय होता है, कब यहाँ पर अस्त होता है। तो 5:30 बजे अगर सवेरे उदय होता है तो लिख देंगे 5:30 AM। मान लेते 6:15 में डूब जाता है तो 6:15 PM। इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पर पूछा गया ना कि क्या आपने 24 घंटा वाला घड़ी देखे हैं, यूज किए हैं, तो फ्रेंड्स ये ना स्टेशन पर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कहाँ होता है, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, इन सभी पर यही वाला घड़ी यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर देखेंगे फिर तो हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 5 आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से हमें यहाँ पर
एक्सरसाइज फ्रेंड्स 4 का सभी प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे, है ना। तो 4 हल करा दिए, कल एक्सरसाइज 5 हल करा देंगे। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।